बुलंदशहर की सड़क पर एक दलित बेटी ने सांसद का काफिला रोका। कहा, वोट लिया था ना, अब स्कूल पानी दो वरना संविधान की धारा पढ़कर सुनाऊंगी। क्या आप जानते हैं कैसे सिर्फ एक दलित बेटी ने सांसद को डराया? सुनिए अब। सांसद ने हंसकर टाल दिया। 3 दिन बाद वही बेटी मंच पर चढ़ी, माइक छीना, मुख्यमंत्री राज्यपाल को ललकारा, फिर उसे घसीटा गया, पुलिस की गाड़ी में ठूंसा गया। लेकिन जिस रात वो जेल में थी, उसी रात राजस्थान से 200 गाड़ियों का काफिला दिल्ली की ओर दौड़ा। सायरन नहीं, सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, कविता भील। और अगले दिन पूरा भारत हिल गया। क्या हुआ था उस रात जेल में? कौन थी वो बेटी जिसने अकेले पूरी सत्ता को घुटनों पर ला दिया? कहानी शुरू होती है अब। नाम है उस बेटी का सविता मेघवाल। बुलंदशहर के नेशनल हाईवे पर दोपहर के 12 बजे थे। धूप आग बरसा रही थी। सफेद बीकानेर मार्बल वाली लग्जरी गाड़ियों का काफिला तेज रफ्तार से गुजर रहा था। आगे आगे पायलट, पीछे पीछे गनर, बीच में काले शीशे वाली फॉर्च्यूनर। उसमें बैठे थे क्षेत्र के सांसद ठाकुर बलवीर सिंह, जिनके नाम से लोग सहम जाते थे। हत्याएं, लूट, बलात्कार के केस दर्जन भर, पर एक भी चार्जशीट नहीं। लोग कहते हैं फाइलें गायब कराने का ठेका बलवीर सिंह का है। अचानक काफिला रुका। सड़क पर एक 22 साल की लड़की अड़ गई थी। साड़ी फटी हुई, हाथ में बाबा साहेब की तस्वीर, आंखों में आग। नाम सविता मेघवाल। पेशा सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, सिर्फ एक दलित बेटी जो अब तक चुप थी। सविता ने हाथ जोड़कर कहा, साहब 2 मिनट, संविधान की बात करनी है। सांसद ने शीशा नीचे किया, मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें जहर घुला होता है। बोल बेटी, क्या चाहिए? सविता ने एक कागज निकाला, संविधान की कॉपी। आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 46, आर्टिकल 21। आपने वादा किया था, गांव में स्कूल बनेगा, पानी आएगा, बिजली आएगी। वोट ले लिया, अब गांव आना बंद। सर, संविधान कहता है राज्य कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करेगा। आपने किया क्या? सिर्फ खिचड़ी बांटी और फोटो खिंचवाई। चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। मोबाइल बाहर निकल आए। लाइव शुरू। सांसद का चेहरा लाल। तेरे बाप का क्या लगता है जो मुझे रोकेगी? सविता ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में शेरनी की दहाड़ थी। मेरा बाप कोई नहीं, मेरा बाप बाबा साहेब अंबेडकर है। और याद रखिए साहब, जिस संविधान ने आपको सांसद बनाया, वही संविधान मुझे आपसे हिसाब मांगने का हक देता है। हम वोट देना जानते हैं, काम करवाना भी जानते हैं। पब्लिक तालियां बजाने लगी। कोई चिल्लाया, वाह रे शेरनी। सांसद घबरा गया। भीड़ बढ़ रही थी। उसने गनर को इशारा किया, पर सविता ने फिर कहा, हाथ मत उठाइएगा साहब, कैमरे चल रहे हैं। 3 दिन का समय देती हूँ, काम शुरू करो, नहीं तो अगली बार मंच पर मिलेंगे। सांसद ने गाड़ी भगाई, पर वीडियो वायरल हो चुका था। 24 घंटे में 80 लाख व्यूज। #दलित बेटी की दहाड़। 3 दिन गुजर गए, एक भी ईंट नहीं रखी गई। उल्टा सांसद ने बड़ा आयोजन रखा, दलित सम्मेलन। मंच पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, सब। नीली कुर्सियां, नीला पर्दा, नीली पगड़ी। हजारों दलित भाई बहन धूप में बैठे थे। सविता भी आई। इस बार अकेली नहीं, सैकड़ों महिलाएं उसके साथ। जैसे ही सांसद ने भाषण शुरू किया, मेरे दलित भाइयों बहनों, मैंने आपके लिए, सविता मंच पर चढ़ गई। माइक छीना। पूरी पंडाल में सन्नाटा। ठहरिए, आप सब मूर्ख हैं जो इस जुमलेबाज को सुनने आए हैं। ये दलितों का हक मारकर एसी में बैठता है और आप ताली बजा रहे हो। खिचड़ी खा लेने से दलितों का दर्द खत्म नहीं होता। ये जो मंच पर बैठे हैं सब नौकर हैं, मालिक आप हो। आर्टिकल 14, कानून के सामने सब बराबर। आर्टिकल 17, छुआछूत अपराध। आर्टिकल 21, गरिमा का जीवन जीने का अधिकार। इनका मतलब जानते हो? जानते हो तो उठो, अपने हक के लिए लड़ो। मुख्यमंत्री खड़े हुए। बेटी, शांति से। शांति? जब मेरी बहन को स्कूल नसीब नहीं, जब मेरे भाई को पानी के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, तब शांति? मुख्यमंत्री साहब, आप दलित बस्ती में चलो, एसी से दर्द नहीं दिखता। तभी सांसद के गनर दौड़े, सविता को पकड़ा। डीएम चिल्लाया, इसे जेल में डालो, शांति भंग का मुकदमा। सविता को घसीटा जाने लगा। जनता का गुस्सा फट पड़ा। लाठी चार्ज हुआ। लड़कियां चिल्लाईं, बच्चे रोए, बूढ़े लाठी खाकर गिरे।
पर सबसे तेज आवाज सविता की थी। याद रखना, आज तो मुझे घसीट रहे हो, कल पूरा बहुजन समाज तुम्हें घसीटेगा। उस रात वीडियो पूरे देश में फैल गया। #सविता मेघवाल ट्रेंड नंबर 1। जेल में सविता को एक छोटी कोठरी में बंद किया गया। महिला कांस्टेबल हंस रही थी। बड़ी संविधान वाली बनती है, बुला अंबेडकर को, निकाले तुझे। सविता ने मुस्कुराकर कहा, अंबेडकर तो मेरे दिल में है और एक खबर पहुंच चुकी होगी, अब तुम लोग रोओगे। उसी वक्त राजस्थान के एक गांव में कविता भील अपने घर में थी। मोबाइल पर वीडियो देखा। पहले आंखें नम, फिर लाल। उनके साथी बोले, दीदी रो मत, तुम्हारा टूटना उन्हें जिताएगा। कविता भील ने आंसू पोंछे, आवाज में आग। सविता अकेली नहीं है, मैं जा रही हूं उसके साथ जान देने। काफिला तैयार करो, कल सुबह दिल्ली चलना है। सुबह 5 बजे राजस्थान से 200 गाड़ियों का काफिला निकला। हर गाड़ी पर नीला झंडा, हर गाड़ी में नारा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। कविता भील जिंदाबाद। काफिला दिल्ली बॉर्डर पहुंचा। पूरी दिल्ली पुलिस लाइन लगा चुकी थी। हाई अलर्ट। कमिश्नर का आवेश, इस बार कविता भील की जीत नहीं होगी। पहली गाड़ी रुकी। शालिनी भील उतरी। फिर दरवाजा खुला। काले चश्मे में, नीली साड़ी में, हाथ में संविधान की कॉपी लेकर उतरी शेरनी कविता भील। एसपी आगे आया, मैडम काफिला रोकिए। कविता भील ने चश्मा उतारा। कौन से आर्टिकल में लिखा है कि 200 गाड़ियां नहीं चल सकती? आर्टिकल 19(1)(d), आवागमन की स्वतंत्रता। पढ़ा है कभी? एसपी कांपने लगा। गिरफ्तार करो इसे, उसने चिल्लाया। कविता भील ने एक कदम आगे बढ़ाया। गिरफ्तारी का आधार बताओ। आईपीसी की कौन सी धारा? सीआरपीसी की कौन सी धारा? नहीं बता सकते तो रास्ता छोड़ो। संविधान को रोकने की कोशिश मत करो। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो संविधान को रोक सके। भीड़ दहाड़ी, कविता भील जिंदाबाद। पुलिस पीछे हटी। काफिला दिल्ली में घुस गया। लाखों लोग सड़कों पर। कलेक्टर ऑफिस की ओर सैलाब बढ़ा। कलेक्टर ऑफिस के सामने कविता भील माइक थामे। महिला पुलिस कहां थी जब एक दलित बेटी को घसीटा जा रहा था? नौकरी सिर्फ लाठियां मारने के लिए ली है? इस्तीफा दो और घर बैठो। फिर डीएम खुद बाहर आए। जय भीम कविता जी। कविता भील ने बीच में टोका, जय भीम मुंह से नहीं काम से होता है। 10 मिनट का समय देती हूँ। सविता मेघवाल मेरे सामने होनी चाहिए, नहीं तो आज यही धरना दूंगी। फिर डीएम को उल्टे पांव भागना पड़ेगा। डीएम ने फोन घुमाया। 8 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी आई। सविता उतरी, आंखों में तेज, एक भी आंसू नहीं। कविता भील ने गले लगाया। सविता ने माइक लिया, बहुजन समाज के लोगों, कब तक मरते रहोगे? उठो, लड़ो। बिना लड़े अधिकार नहीं मिलते। आज दीदी हैं तो आई, कल तुम्हारे अंदर की कविता भील को जगाओ। भीड़ ने तालियां बजाईं। कविता भील ने माइक थामा, आवाज में आग। हमारी 6 मांगे हैं। पहला, सविता मेघवाल पर सारे मुकदमे तुरंत रद्द हों। दूसरा, जिस सांसद ने वादा खिलाफी की उसकी सदस्यता रद्द हो, दोबारा चुनाव हो। तीसरा, गांव में 30 दिन में स्कूल, पानी, बिजली का काम शुरू हो। चौथा, जिस डीएमएसपी ने लाठीचार्ज करवाया निलंबन हो। पांचवा, दलित बस्तियों में तुरंत सर्वे हो, जो हकदार हैं उन्हें हक मिले। छठा, पूरे राज्य में दलित अत्याचार के हर केस की तेज जांच हो, दोषी चाहे कितना बड़ा हो। ये मांगे नहीं, अल्टीमेटम है। 24 घंटे का समय। नहीं माने तो हर जिले से काफिला दिल्ली आएगा। जिस दिन हर घर से कविता भील निकलेगी, सरकार घुटनों पर होगी। कमिश्नर ने हाथ जोड़े। कविता जी सब मान लेंगे, पर सांसद के खिलाफ? सविता आगे आई। उस घटिया नेता का हिसाब पब्लिक लेगी। आज से हमारा उम्मीदवार सविता मेघवाल, इसे सांसद बनाकर संसद भेजेंगे। भीड़ चिल्लाई, सविता मेघवाल जिंदाबाद, असली नेता। गृह मंत्री खुद आए। सारी मांगे मानी गईं। सांसद की सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू। सविता को क्लीन चिट। स्कूल, पानी का काम 15 दिन में शुरू। कविता भील ने सविता को गले लगाया। बेटी, राजस्थान आना, तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। सविता ने पैर छुए। दीदी, मैं आपकी अनुयायी हूं, आप ही मेरी गुरु हैं। आज से मैं भी कविता भील बनूंगी। काफिला वापस राजस्थान लौटा, पर सविता मेघवाल का नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा था। और आज भी जब कहीं दलित बेटी पर जुल्म होता है, लोग कहते हैं, डर मत, कविता भील आएगी। और अगर कविता भील ना भी आई
तो हर दलित बेटी के अंदर एक सविता मेघवाल जाग जाएगी। जय भीम, जय भारत। अब आपकी बारी है बहुजन साथियों। अगर ये कहानी आपके खून में आग लगाती है तो कमेंट में लिखो सविता मेघवाल जिंदाबाद, कविता भील जिंदाबाद, और शेयर करो इस कहानी को हर उस बहुजन तक जो अभी भी चुप है, क्योंकि जिस दिन हर घर से एक सविता निकलेगी उस दिन कोई सरकार वादा खिलाफी नहीं कर सकेगी। बाबा साहेब का सपना पूरा करना है तो अब सिर्फ पढ़ो मत, लड़ो। जय भीम, जय भारत। अगर आप सोचते हैं सविता अकेली नहीं है तो नीचे कमेंट में शेरनी जिंदाबाद लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम।